हाय एवरीवन, मैं बोल रहा हूँ करण। दोस्तों आप देख रहे हैं जी विज्ञान जो प्लेटफॉर्म का है। दोस्तों इसमें मैंने 28 पार्ट अपलोड कर दिया है। ये आपको सारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। आज न्यू वीडियो यानी कि 29 पार्ट को करेंगे। दोस्तों इसके भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थल के जानवर ग्रीष्म ऋतु में लंबी निद्रा में चले जाते हैं, इसे कहते हैं। दोस्तों इसे कहा जाता है ग्रीष्म निष्क्रियता। आप अगर इंग्लिश में इसे बोलना चाहेंगे तो दोस्तों एस्टिवेशन बोलिएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय की आच्छादित झिल्ली को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे हृदय आवरण बोलते हैं। आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिपिड क्या होता है? दोस्तों आपको पता होगा कि लिपिड एक प्राकृतिक मूल की वसाएं हैं। अगला है, प्रकाश का अधिकतर अपवर्तन होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा स्वच्छ मंडल में प्रकाश का अधिकतम अपवर्तन होता है। आंसर बी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, अनिषेक फलन से आस फल के विकास से है। दोस्तों आंसर हो जाएगा बी नंबर। वैसे फल जो बिना निषेचन के बनते हैं अनिषेक फलन कहलाता है। अगला प्रश्न है, ऊँट का काकुड ... उत्तक से बना है जो ऑक्सीकृत होने पर जल उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों ये बना होता है वाष्मय का। आंसर डी नंबर हो जाएगा। पीएएच के उपापचय मध्यवर्ती होते हैं अत्यंत। दोस्तों आंसर हो जाएगा डी नंबर। कैंसर जनी, विरूपजनिक और उत्परिवर्तजनी। अगला प्रश्न है, साधारण जुकाम पैदा किया जा सकता है। तो दोस्तों ये साधारण जुकाम जो होता है ये वायरस के द्वारा होता है। इंग्लिश में हम इसे विषाणु बोलते हैं। और विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी बोला जाता है और इसका खोज इवानोवस्की ने किया था। अगला प्रश्न है, अवस्थम मूल पाए जाते हैं आम, चाइना रोज, बरगद या फिर मक्का। तो दोस्तों ये प्रेजेंट होता है मक्का में। अगला प्रश्न है, विटामिन डी अनिवार्य है। विटामिन डी किसके लिए अनिवार्य होता है, किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? तो दोस्तों ये मजबूत तथा स्वस्थ हड्डियों को बनाने के लिए होता है। यानी कि आंसर डी नंबर हो जाएगा, सॉरी बी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रिय पादप और जंतु यानी कि प्लांट एंड एनिमल सेल में पाए जाते हैं? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अंतर्द्रव्य जलिका और कोशिका कला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से समजात अंग है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा घोड़े और आदमी का अग्रपाद। आंसर बी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, चलिए इसका आंसर बताइएगा, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? तो दोस्तों ये होगा क्लोरेला। आंसर बी नंबर हो जाएगा। और शैवाल के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी। फाइलेरिया पैदा किया जाता है। दोस्तों ये पैदा होता है बुचेरिया बैनफ्रोफटाई द्वारा। आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कशेरुकियों में सीसा विषाक्तक के निम्न विशेषता नहीं है। तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा मेट हीमोग्लोबिनीमिया। आंसर डी नंबर होगा। मानव शरीर में इंसुलिन का काम क्या होता है? तो दोस्तों इसका काम है शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना ही इंसुलिन का काम होता है। आंसर सी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, उन पादपों को क्या कहते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फलते फूलते हैं? तो दोस्तों उन्हें बोला जाता है एक संगमनी, जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फलते फूलते हैं। आंसर सी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? तो कॉकरोच के लार्वा को निम्फ बोला जाता है। आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दूध से क्रीम्स को हटा दिया जाए तो इसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों इसका घनत्व जो है बढ़ जाएगा। आंसर ए नंबर होगा, इसका घनत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? आंसर ए नंबर होगा, झींगा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त में थक्का नहीं जम पाता है। दोस्तों इसमें हम लोग जनरली याद करते हैं हेपेरिन। अगर शायद यहाँ पे हेपेरिन देता है तो आप तुरंत टिक कर देते हैं, लेकिन आपको दिया है हिंदी में, यानी कि याकरी 3। आंसर हो जाएगा ए नंबर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हेपेरिन। ओके। विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है। तो विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से प्रसव कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो दोस्तों ये होता है ओटो ग्रंथि से। बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा है। तो दोस्तों बिना एंजाइम वाला पाचक रस है पीत, जिसका निर्माण होता है यकृत में और ये जमा होता है पित्ताशय में। ये हल्के पीला रंग का होता है। बीज के अंकुरण की एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी है। प्रकाश, मिट्टी, खनिज या जल। दोस्तों प्रकाश की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों खनिज तो यहाँ पे कुछ वस्तु का नाम है, लेकिन यहाँ पे आंसर जो होगा वह जल होगा। बीज के अंकुरण के लिए अनिवार्य जल का मौजूदगी होना आवश्यक है। पत्थरों और चट्टानों से लगे पौधे को क्या कहते हैं। यानी कि बोला गया है वैसे पौधे जो पत्थरों और चट्टानों पर उगते हैं उसे क्या बोलते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए इसका आंसर बताइएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शैलोदभिद। इंग्लिश में हम इसे लिथोफाइट बोलते हैं।